मोदी सरकार के निजीकरण के फैसले की देश भर में मुखालफत की जा रही है। जहां एक और रेल कर्मचारी ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब बैंक कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उनकी नाराजगी तो इस कदर है कि उन्होंने कामबंदी ही कर दी है, जिसकी वजह से सरकारी बैंकों के बाहर तालाबंदी हो गई है। इसे लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहा है। बैंक कर्मचारियों के विरोध को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बैंकों के बाहर लटके ताले मोदी सरकार के खिलाफ उस विरोध को दर्शा रहे हैं जिसमें एकजुट होकर करीब 10 लाख कर्मचारी निजीकरण के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। आज कर्मचारियों की कामबंदी का दूसरा दिन है और पहले दिन की तरह देश भर में इस विरोध का असर देखा जा रहा है। बैंकों का सारा कामकाज अटक गया है। भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन के महासचिव CH वेंकटचालम ने बताया कि देश भर में करीब 2 करोड़ चेक का क्लियरेंस नहीं हो सका। कुल 16,500 करोड़ की राशि फंसी है। इसके अलावा नकद निकासी, जमा और कारोबारी लेन देन पर भी असर पड़ा है। बैंक ऑफिस में पैसा जमा करने, निकालने, चेक जमा करने जैसी सुविधा पूर्ण रूप से बंद है। हालांकि ATM सुविधा या ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा लगातार चल रही है, लेकिन कर्मचारियों की कामबंदी से आम जनता पर गहरा असर पड़ रहा है। मगर मोदी सरकार को चिंता नहीं हो रही है। सरकार के इसी रुख को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सरकार प्रॉफिट को प्राइवेटाइजेशन कर रही है और घाटे की राष्ट्रीयकरण कर रही है। PSB को मोदी क्रोनी को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता है। मैं इस मसले पर बैंक कर्मचारियों के साथ हूं। वहीं कांग्रेस के साथ साथ कई और विपक्षी दल कर्मचारियों के साथ कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। RJD सांसद मनोज झा ने संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है और बैंक कर्मचारियों की मांग पर चर्चा करने को कहा है। यानी साफ है कि सड़क से लेकर संसद तक निजीकरण को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी हो रही है। अब मुखालफत तो लाजमी है, क्योंकि सरकार ने फैसला ही ऐसा लिया है। दरअसल केंद्र सरकार लगातार विनिवेश की ओर कदम बढ़ा रही है। यही कारण है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IDBI बैंक और अन्य 2 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। बैंक यूनियन इसी का विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस ऐतराज के बाद क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचती है या नहीं। DB लाइव की रिपोर्ट।